हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम लेटेस्ट इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है जिसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और आपने थंबनेल देख ही लिया है कि यहाँ पर जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर चाहे आप अग्निवीर हो या आप कांस्टेबल सिपाही के पद पर हो, अग्निवीर सिपाही से लेकर के जनरल तक के जो ऑफिसर्स लेवल तक की जो पोस्ट रह रही हैं, इन सभी के लिए ये अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं डिफेंस में जब आप जाते हैं या पुलिस विभाग में आप जाते हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी इंडियन आर्मी ने फिजिकल टेस्ट को लेकर के न्यू गाइडलाइन रिलीज की है। न्यू रूल अब यहाँ पर हो रहे हैं लागू, जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू कर दिए जाएंगे 2026 से। ठीक है, और ये बड़ा बदलाव है फिजिकल टेस्ट को लेकर के। जो अभी तक फिजिकल टेस्ट होते थे उनमें अंतर यहाँ पर किया गया है, बदलाव किया गया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, सभी जगह पर ये न्यूज़ है। और ये दिसंबर 25 दिसंबर यानी लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है ऑफिशियली पीडीएफ, या फिर जनवरी 2026 में आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, ठीक है, आप अमर उजाला है या हिंदुस्तान टाइम्स है, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अपडेट आया है तो आप देख रहे हैं, सेना में अब अग्निवीरों से लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों तक को 60 वर्ष तक की आयु तक हर साल 2 बार संयुक्त शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। अभी तक क्या होता था, जो बीपीईटी है और पीपीटी, ये आपको 2 देने होते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ कर दिया। और पहले क्या होता था, अभी तक जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको छूट दे दी जाती थी फिजिकल में। ठीक है, तो यहाँ अब 60 वर्ष तक के सभी अधिकारी लेवल तक के, जो भी अभी हमने यहाँ पर देखे वरिष्ठ अधिकारियों तक, सिपाही से लेकर अग्निवीर से लेकर के सभी को फिजिकल देना होगा। लेकिन बीपीईटी और पीपीटी ये यहाँ पर खत्म कर दिया है और उसकी जगह इन्होंने यहाँ पर लागू किया है संयुक्त शारीरिक परीक्षा, जिसको कि सीपीटी कहेंगे, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। सेना को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखने और सैनिकों की चुस्ती दुरुस्ती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेना ने नए संभावित दिशा निर्देशों के तहत शारीरिक फिटनेस मानदंडों में बदलाव का फैसला लिया है। ये नए दिशा निर्देश अग्निवीरों से लेकर के 3 स्टार कमांडर तक लागू होंगे। ओके, अब तक 50 वर्ष तक की जो भी ऑफिसर्स होते थे, अधिकारी होते थे या सैनिक होते थे, जिनकी एज 50 वर्ष है या 50 से अबव है, तो उन्हें अलग अलग शारीरिक परीक्षा, जिसमें कि बीपीईटी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीपीटी जिसको फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, ये पास करने होते थे। वरिष्ठ अधिकारी जो होते थे उनको एज के हिसाब से उन्हें छूट भी दी जाती थी, लेकिन अब 60 वर्ष तक की उम्र के सभी को फिजिकल टेस्ट देना अनिवार्य होगा। ठीक है, और सेना इस नए नियम को आप यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू करेगी। टेस्ट में 3.2 किलोमीटर की दौड़, पुशअप, जो 1 अप्रैल से अब आपका सीपीटी होगा, उसमें क्या होगा देखिए, 3.2 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, पुशअप्स रहेंगे, सिटअप्स, रस्सी चढ़ाई शामिल होंगे। इन परीक्षणों में प्राप्त ग्रेड प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनमें आपको जो ग्रेड मिलेगा फिजिकल में, उसके बेस पर अब आपका आगे प्रमोशन होगा। सेना में अब 2 अलग अलग शारीरिक परीक्षणों की जगह संयुक्त शारीरिक परीक्षण होंगे। जो अभी अलग अलग बीपीईटी और पीपीटी होता था वो दोनों खत्म हो गए, उसकी जगह अब सीपीटी होगा, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होगा 6-6 महीने के अंतराल से। ठीक है, 6 पहले हो जाएगा, फिर आफ्टर 6 मंथ एक और होगा। साल में 2 बार फिजिकल टेस्ट अब आपको यहाँ पर देना होगा। सेना के दस्तावेज में कहा गया है कि सैनिकों के लिए शारीरिक फिटनेस अत्यंत आवश्यक है ताकि वे सैन्य प्रशिक्षण और अभियानों की कठिनाइयों को सहन कर सके। दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि फिटनेस सैनिक अपनी यूनिट के लिए अधिक सक्षम और विश्वसनीय संसाधन होता है। अंततः मिशन देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, विभिन्न आयु समूहों के लिए बीपीईटी और पीपीटी को मिलाकर एक स्तरीय परीक्षा प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे संचालन में आसानी होगी। इसका अर्थ है कि 2 अलग अलग परीक्षणों की जगह अब आपको एक ही संयुक्त टेस्ट देना होगा,
जो कि CPT रहेगा। हॉरिजॉन्टल रोप या वर्टिकल रोप टेस्ट जो रहेगा 35 वर्ष तक का रहेगा। 35 से 45 वर्ष के आयु कर्मियों के लिए अनिवार्य होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोप एंड वर्टिकल रोप टेस्ट ये 35 वर्ष तक और 35 से 45 तक कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि 45 वर्ष से अधिक आयु के जो कर्मी होंगे इन दोनों परीक्षणों में छूट दी जाएगी। यानी जो रस्सी चढ़ाई है, अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा होती है तो फिर रस्सी चढ़ाई में आपको छूट दे दी जाएगी, लेकिन बाकी जो रनिंग है, पुशअप्स है, ये आपके रहेंगे। सैनिकों की वर्दी में पुशअप्स और सिटअप्स टेस्ट, अच्छा यहाँ पर भी इन्होंने चेंजिंग बताई है। पुशअप्स और सिटअप्स टेस्ट 35 और 35 से 45 वर्ष तक है। 45 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के कर्मियों को देंगे। 50 से 55 वर्ष और 55 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 3.2 किलोमीटर की तेज चाल और निर्धारित संख्या में सिटअप्स और पुशअप्स शामिल होंगे। ठीक है, तो ये न्यू गाइडलाइन जब आएगी तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली यहाँ पर एज के हिसाब से आपको कहीं पर थोड़ा बहुत छूट दी जाएगी, लेकिन पूरी तरह से फिजिकल में छूट नहीं मिलेगी। जैसे कि रस्सी चढ़ाई में आपको एज के हिसाब से छूट दे दी गई है। यहाँ पर तेज फास्ट वॉक करना होगा 3.2 किलोमीटर की। ठीक है, और संख्या सिटअप्स पुशअप्स कितने करने होंगे आपकी एज के हिसाब से वो आपको मेंशन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट था ये आप कहीं भी न्यूज़ चैनल या एक्स हैंडल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सभी जगह ये न्यूज़ आ चुकी है एंड जैसे ही इसका ऑफिशियल PDF या कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज होता है तो उस समय मैं आपको फिर से फुल इंफॉर्मेशन के साथ जानकारी दूंगी। ये अपडेट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।